रहे हैं। बढ़िया कॉलेज बनवा दूंगी अगर तुम लोग कहोगे जी न्याल हो गया हम ये आज धन्ना जाट धन्ना भगत कह लो उनकी 666वीं जयंती थी। उसके प्रोग्राम में छात्र के निवासियों ने गांव वालों में पैसे इकट्ठे करके और यहाँ पे भंडारा भी लगाया है और उसका प्रोग्राम था, तो इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मैं यहाँ पे आई। तो हिसार लोकसभा की अगर बात करें तो एक चौटाला परिवार से 3 कैंडिडेट आ चुके हैं। हाँ जी, एक ही परिवार के सभी अलग अलग पार्टियों से, किस तरीके से वो आपस में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, क्या एक दूसरे में मारेंगे जैसे भाई भाई ने मारा कर है। अब यहाँ पे एक तरफ ससुर खड़ा है, दूसरी तरफ एक भतीजी की बहू है, एक खुद के लड़के की बहू है, पोते की बहू, तो आपस में लड़ाई होगी इनकी। तो बीजेपी 400 पार का नारा था, तो क्या कुछ पिछली बार बीजेपी ने 70 पार का नारा भी लगाया था। या हरियाणा में तो कितनी आई थी, 40 आई थी। अब 400 पार में अब राजस्थान में इलेक्शन हुआ है 19 तारीख को, वहाँ पे 3 सीट तो कांग्रेस की 100% है, तो अब जो कि 25 के 25 को गिन के चल रहे हैं, तो 3 तो वहीं माइनस लगा लो और बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही होगा। जेजेपी भी अपने कैंडिडेट उतार रही है, 5 कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस भी कर दिए लोकसभा के, तो आज जेजेपी को कहाँ देखते हैं? जेजेपी देखो धरातल पर तो है बिल्कुल ज़ीरो, लेकिन वो वेंटिलेटर पे हैं, वो वेंटिलेटर कब तक उन्हें सांस देगा वो तो टाइम बताओगा। कहीं कहीं गांव में जा रहे हैं तो बीजेपी और जेजेपी वालों का विरोध भी हो रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहें? देखो विरोध इसलिए हो रहा है कि जो हालात हुए हैं, जिनके दौर से हरियाणा भी गुजरा है, पंजाब तो गुजरा है, हरियाणा भी उससे बहुत इफेक्ट हुआ है। सबसे पहले तो किसान आंदोलन, आपने पता होगा भाई 13 महीने तक जो किसान आंदोलन चला और उसमें जो 750 जवान बच्चे कह लो, बुजुर्ग कह लो, जो भी है, जो मतलब गुजर गए, उनको ना तो कोई शहीद का दर्जा मिला, ना उनके लिए कोई अच्छी बात कही गई। एक तो वो सबसे बड़ा दुख था। और विजेंद्र ने तो ये यहाँ तक भी कहा कि मैं उस टाइम भी इस्तीफ़ा दे देता, लेकिन मेरे को ये था कि इस्तीफ़ा दे दूँगा, बाई इलेक्शन होगा, होना ना कुछ है नहीं। क्या आखिर में तो फैसला तो प्रधानमंत्री ने ही लेना था, तो और वो जब लिया तब तक यानी बात हाथ से निकल चुकी थी। उसके बाद ये आई हमारी लड़कियों के साथ जो जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे यानी देश का नाम रोशन करा, उनको दिल्ली पुलिस वालों ने बालों से घसीटा सड़क के ऊपर, वो बहुत दुखदायी था, वो भी हरियाणा से रिलेटेड था। और तीसरा ये अग्निवीर योजना, यानी जहाँ 40-42 साल तक आदमी नौकरियाँ करा करता, वहाँ 4 साल की कर दी, और 4 साल में भी ये नहीं पता कि इसके बाद वो करेगा क्या। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनसे हरियाणा में जो एक गलत असर गया ना बीजेपी का, जेजेपी का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बीजेपी का, उससे हरियाणा में तो बिल्कुल खिलाफत है बीजेपी की। नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, तो उससे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कुछ चाह रहे थे बीजेपी वाले? कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा सीएम के साथ तो एक सीएम भी बराबर में चला है, और वो बल्कि रास्ता छोड़ता है पुराने सीएम के लिए कि आप आगे चलो, तो वो बदलने का तो हरियाणा में तो कांग्रेस आएगी 100%। और वहाँ देखते हैं कांग्रेस ने अपने आप को इम्प्रूव बहुत किया है, अब उसको सब सीरियस लेने लग गए, और वो सीरियस तो पहले भी था, लेकिन एक प्रोपेगेंडा था, उसको कमज़ोर दिखाना, उसको मतलब पार्टी के लिए एक लाइबिलिटी दिखाना, तो ये उनकी एक गलत प्रचार था उनका, जो धीरे धीरे अब ख़त्म हो गया।